ન્યૂઝમાં આપનું સ્વાગત છે। વડોદરા શહેરના તરસાલી વિસ્તારમાં આવેલ શિવ શક્તિ ફોજી રેસ્ટોરન્ટ ખાતે પોતાની બ્રાન્ડની ફ્રેન્ચાઇઝને કેવી રીતે ઇન્ડિયામાં વધારવી તે હેતુસર માર્ગદર્શન આપવા પ્રેસ કોન્ફરન્સ યોજાઈ। आशीष अग्रवाल, फाउंडर ऑफ फ्रेंचाइजी बताओ। आप सभी को बताना चाहूँगा कि फ्रेंचाइजिंग आज के समय में एक ऐसा जरिया है जिसकी मदद से हर कोई अपने बिज़नेस को आसानी से पूरे भारतवर्ष में बढ़ा सकता है। और फ्रेंचाइजी बताओ यही काम पिछले 7 सालों से करता आ रहा है कि अलग अलग लघु एवं सूक्ष्म उद्योगों को बढ़ावा दे रहा है फ्रेंचाइजी बताओ के जरिए। बड़ौदा शहर के एक बहुत ही सुंदर होटल सायाजी में फ्रेंचाइजी बताओ का फ्रेंचाइजी एक्सपो होने जा रहा है। पूरे भारतवर्ष से यहाँ पर लोग आएंगे बिजनेस अपॉर्चुनिटी देखने के लिए। बड़ौदा के जो अलग अलग फ्रेंचाइजीज़ हैं, जो बड़ौदा के अलग अलग ब्रांड्स हैं, वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे और पूरे भारतवर्ष से लोग आकर बड़ौदा के बिज़नेस को अपने राज्य में, अपने शहर में लेकर जाएंगे। इसी तरीके से जो भारत के अलग अलग राज्यों के अलग बिजनेस हैं वो भी बड़ौदा में अपनी ज़मीन तलाशने के लिए यहाँ पर आएंगे, जिसको कि हम जगह देंगे। और यहाँ पर बड़ौदा के लोगों से मैं अपील करूँगा कि यहाँ पर आएँ और आकर पूरे भारतवर्ष के अलग अलग बिजनेस के बारे में जानकारी लें। हैं ये दिन रात मेहनत कर रहे हैं और बहुत सारे लोगों से डे बाय डे मिलते हैं। अभी तक 100 से ज़्यादा लोग हमसे जुड़ चुके हैं। वो बहुत उत्साहित हैं कि बड़ौदा में एक ऐसा फ्रेंचाइजी एक्सपो होने जा रहा है और मुझे पूरा यकीन है कि ये जो बिज़नेस एक्सपो और फ्रेंचाइजी एक्सपो हम कर रहे हैं 11 जून 2023 को होटल सायाजी में, ये बहुत ही सक्सेसफुल होगा और आप सभी लोगों से भी मैं सहयोग की कामना करूँगा। सरकार MSMEs को बहुत बढ़ावा दे रही है, स्टार्टअप इंडिया को, स्टैंड अप इंडिया को, और बहुत सारे नए नए बिज़नेस पनप कर आ रहे हैं। जो लोग मैं कहूँगा कि बिल्कुल गांव के क्षेत्र से आ रहे हैं, ऐसी जगह से आ रहे हैं जिनको आज तक बिज़नेस के बारे में, एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में आइडिया नहीं था, वो आज एंटरप्रेन्योर बन रहे हैं। और ऐसी बहुत सारी कहानियाँ आप देखते भी होंगे। तो इन लोगों के साथ परेशानी क्या रहती है, इन्हें ये नहीं पता होता कि बिज़नेस तो शुरू कर लिया, लेकिन इस बिज़नेस को आगे बढ़ाएं कैसे, इस बिज़नेस की ब्रांचेज पूरी इंडिया में लेकर कैसे जाएं, कैसे हज़ारों लाखों लोगों को अपने व्यवसाय के बारे में बताएं। तो फ्रेंचाइजी बताओ सभी MSMEs को, लघु एवं सूक्ष्म उद्योगों को ये अपॉर्चुनिटी देती है कि वो हमारे साथ जुड़ें और हम उनके बिज़नेस को पैन इंडिया पहुंचाएंगे, जो कि फ्रेंचाइजी एक्सपो के जरिए, हमारे यूट्यूब चैनल फ्रेंचाइजी बताओ के जरिए, हमारे सोशल मीडिया के जरिए, वेबसाइट के जरिए, और साथ ही साथ सबसे ज़रूरी 1-to-1 कंसल्टेशन के जरिए हम देखते हैं कि उनके बिज़नेस में कितनी चुनौतियां हैं और उनके बिज़नेस में आगे बढ़ने की कितनी संभावनाएं हैं, और उन चुनौतियों को ख़त्म करके संभावनाएं ज़्यादा बढ़ाकर हम उनकी हेल्प करते हैं ताकि वो सभी लोग सक्सेसफुल बने, चाहे वो MSMEs हों या वो स्टार्टअप कंपनीज़ हों। सर भारत बढ़ेगा। और MSME से हमारा मतलब है लघु एवं सूक्ष्म उद्योग। अगर आपके घर में कोई घर में पापड़ बना रहा है, कोई बांस की टोकरी बना रहा है, कोई अचार बना रहा है, या कोई भी लघु उद्योग कर रहा है, उस उद्योग को उस गांव और मोहल्ले तक ना छोड़कर अगर हम पूरे भारत तक पहुंचा दें, उसके लिए डिमांड क्रिएट कर दें, तो उसे कितना मोटिवेशन मिलेगा, कितनी प्रेरणा मिलेगी। MSME यही काम कर रही है, अलग अलग योजनाओं के माध्यम से भारत में हर छोटे से छोटे उद्योगों को बढ़ावा दे रही है, लोगों को लोन दे रही है, लोगों को एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी दे रही है। भारत सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं जो कि आप msme.gov.in पर जाकर देख सकते हैं। और फ्रेंचाइजी बताओ भी यही काम कर रहा है कि ऐसे लघु एवं सूक्ष्म उद्योग जिनके पास एक कैपेसिटी है कि वो फ्रेंचाइजिंग के जरिए लोगों को बिजनेस अपॉर्चुनिटी दे सके। एक जीता जाता एग्जांपल है लिज्जत पापड़। लिज्जत पापड़ घर से शुरू हुआ और आज वो किसी नाम का मोहताज नहीं है। आज हज़ारों लाखों लोग उसके साथ व्यवसाय करके अपनी रोजी रोटी चला रहे हैं। तो ऐसे न जाने कितने लिज्जत पापड़ आज हिंदुस्तान के घर घर में हैं। सर 11 जून को जो एक्सपो होने वाला है यहाँ बड़ौदा में, कहाँ से लोग आने? मतलब है कि जब आप दुकान खोलना चाहेंगे, ब्रांड तो हम आपको दे देंगे, अलग अलग ब्रांड तो आपको मिल जाएंगे, लेकिन वो करोगे कहाँ पर, उसके लिए आपको दुकान चाहिए होगी। वो दुकान हम आपको प्रोवाइड कराते हैं लीजिंग सर्विसेज के अंडर। बहुत सारी अलग अलग जगहों पर हमारे जो एजेंट्स हैं वो काम करते हैं, वो आपके लिए प्रॉपर्टी सर्च करके निकालते हैं और कौन सी प्रॉपर्टी पे कौन सा ब्रांड अच्छे से चल पाएगा, इसमें हम सहयोग करते हैं। यही हमारी लीजिंग सर्विस है। आपको बताना चाहूँगा कि फ्रेंचाइजी एक्सपो में हम बहुत सारे अलग अलग बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़, बहुत सारे अलग अलग ब्रांड्स एक ही छत के नीचे ले जाते हैं। अगर कोई बिज़नेस करना चाह रहा है
उसको ये नहीं पता है कि वो बिज़नेस किस तरीके से करे, कौन सा बिज़नेस करे, कितनी लागत में कौन सा बिज़नेस होगा। इन सब चीज़ों की जानकारी आज के समय में लोग अलग अलग तरीके से लेते हैं, गूगल के ज़रिए या फिर ऑनलाइन सर्च करके। लेकिन जब हम एक ही छत के नीचे बहुत सारे ब्रांड ले आते हैं, तो वो लोग जो बिज़नेस करना चाहते हैं वो यहाँ पर आते हैं और अलग अलग बिज़नेस से 1 to 1 बातचीत करते हैं, जिसके के जरिए उन्हें बिज़नेस की जानकारी मिलती है और बहुत सारे लोगों को नया व्यवसाय शुरू करने में मदद मिलती है। फ्रेंचाइज आज के समय में जो भी बिज़नेस करना चाहता है, उसके लिए एक सबसे बड़ी जो परेशानी है वो है हर महीने होने वाला किराया। आप सभी जानते होंगे किराए कितने बढ़ गए हैं कमर्शियल जगह पर। तो अगर मैं आपको ये कहूँ कि आपको बिना किराए की दुकान लगी, आपको दुकान के लिए फिक्स तय किराया देना है, आपने सेल का एक सेट प्राइस देना है, इसको हम कहते हैं बिना किराए की दुकान। मतलब कि अगर सेल नहीं हुई तो कोई किराया नहीं, सेल हुई तो आपको उसका एक परसेंटेज देना है, आपका पार्टनर बन जाएगा दुकानदार। यही है बिना किराए की दुकान। लास्ट सवाल, वडोदरा को आप किस तरह देखते हैं फ्यूचर में आप? गुजरात, मैं अपने अगर नज़रिए से कहूँ तो गुजरात फाइनेंस राजधानी है पूरे हिंदुस्तान की और गुजरात मॉडल को देश भर अपना रहा है। तो गुजरात में अगर कोई व्यवसाय तरक्की करता है तो बहुत ही मुमकिन है कि पूरे भारतवर्ष में और पूरे विश्व में उस व्यवसाय को तरक्की करवाना। तो मैं दिल्ली से हूँ और मैं यही चाहता हूँ कि जो अलग अलग जगह पर अलग अलग ब्रांड हैं वो गुजरात में आकर भी एक्सपेंशन करें। और वडोदरा जब मैं यहाँ पर आया, मैं सूरत घूमा, अहमदाबाद घूमा, और जब वडोदरा आया, वडोदरा मुझे बहुत ही प्यारी जगह लगी, बहुत शांत जगह, यहाँ के लोगों से मिलकर बहुत अच्छा लगा। तो मैंने ये सोचा कि एक बार फ्रेंचाइजी एक्सपो यहाँ पर किया जाए, जो गुजरात के ब्रांड्स हैं उनको गुजरात से बाहर लेकर जाएँ, हिंदुस्तान से बाहर लेकर जाएँ, और जो बाहर के ब्रांड हैं उनको गुजरात की छवि दिखाएँ। तो इसीलिए हम वडोदरा आए हैं आप सभी लोगों के सहयोग से। सर, देश के प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, एमएसएमई सेक्टर हो उसको हर एक बिज़नेस में उतनी क्षमता होती है जितनी हम सभी लोगों में है। कोई इंसान अलग नहीं है और कोई व्यवसाय अलग नहीं है। हम हर एक क्षेत्र के बिज़नेस को बढ़ावा देते हैं। जैसे कि आप पीछे देख रहे होंगे कि बहुत सारे अलग अलग ब्रांड्स आपको नज़र आ रहे होंगे। अगर हम कार डिटेलिंग की बात करें तो एक्टिव कार डिटेलिंग है। उसके अलावा अगर हम बात करें मीडिया के क्षेत्र तो पुलिस पब्लिक प्रेस है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि एजुकेशन क्षेत्र में तो एजुकेशन में हमारे साथ बहुत सारे अलग अलग ब्रांड हैं। अगर हम बात करें फूड सेक्टर में तो बहुत सारे अच्छे अच्छे ब्रांड्स हैं। गिफ्टिंग के सेक्टर में अगर हम बात करें तो हमारे पास शॉपी 199 है। एजुकेशन में तारा इंस्टीट्यूट है। मतलब कि आप किसी भी क्षेत्र की बात करें, आपका पैशन जिस क्षेत्र में है उस क्षेत्र से रिलेटेड बहुत सारे ब्रांड्स आपको, जो हमारा एक्सपो होने वाला है 11 जून 2023 होटल सायाजी में, वहाँ पर देखने को मिलेंगे। फ्रेंचाइज क्या होती है सर? बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूँगा, ये बहुत ही अच्छा सवाल है और हर किसी को इसके बारे में जानकारी भी होनी चाहिए। अगर आपका कोई बिज़नेस है जिसको कि आप बहुत अच्छे से कर रहे हो और जो बिज़नेस प्रॉफिटेबल है और आपको लगता है कि ये बिज़नेस बाकी लोग भी कर कर अच्छा पैसा कमा सकते हैं, तो आप अपने ब्रांड को लोगों को प्रोवाइड करते हो कि आप मेरे नाम से काम कर लीजिए। जैसे कि एक एग्जांपल दूंगा, बाहर की कंपनी है, मैकडी है, केएफसी है, पिज़्ज़ा हट है, इन सभी लोगों ने बाहर से आकर पूरे हिंदुस्तान में जगह जगह अपनी ब्रांचेज खोली। सिर्फ अपना नाम दिया, अपना एसओपी दिया, सिस्टमेटिक ऑपरेशन प्रोसीजर दिया, जिसके के जरिए हर जगह एक जैसा टेस्ट मिलता है, एक जैसी क्वालिटी मिलती है। तो जब आप अपने बिजनेस में एक जैसी चीज़ डेवलप कर लेते हो और उसका डुप्लीकेशन करने में आप समर्थ होते हो तो आप अपने बिजनेस की फ्रेंचाइजी कर सकते हो। तो आज के समय में भारत के भी बहुत सारे ऐसे ब्रांड हैं जो फ्रेंचाइजिंग के ज़रिए आज पूरे विश्व भर में पहुंच रहे हैं। जिस तरीके से आपने पीछे सुना होगा कि बाहर के ब्रांड इंडिया में आते थे, लेकिन आज फ्रेंचाइजिंग के ज़रिए भारत के बहुत सारे ब्रांड विश्व भर में आगे बढ़ रहे हैं, जिससे कि एक्सपोर्ट्स को फ़ायदा होता है, भारत की जीडीपी को मजबूती मिलती है। जब भी कोई ब्रांड हमारे साथ जुड़ता है तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि उसका बिज़नेस मॉडल क्या है और किस तरीके से वो बिज़नेस मॉडल लोगों को फ़ायदा पहुंचा सकता है। क्योंकि जब तक अंतिम यूज़र तक कोई बेनिफिट नहीं होगा, कोई फ़ायदा नहीं होगा, तब तक किसी भी बिज़नेस में इन्वेस्ट करके या किसी बिज़नेस को ग्रोथ करा के कोई बेनिफिट नहीं है। इसीलिए हम लोग ये चाहते हैं कि हमें ऐसे बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ मिलें जहाँ पर कि लोगों का फ़ायदा हो, और उनका फ़ायदा इस तरीके से होगा कि जब जगह जगह उनकी ब्रांचेज खुलेंगी तो उनका ब्रांड वैल्यू बढ़ेगी। बिज़नेस में या हर चीज़ में कुछ ना कुछ फ़ायदे और नुकसान होते हैं, तो फ्रेंचाइजिंग में भी फ़ायदे बहुत सारे हैं तो नुकसान भी हैं। फ्रेंचाइजिंग का मतलब होता है किसी और के ब्रांड के साथ काम करना। मतलब कि जब आपको बिजनेस तो मिल रहा होगा, आप फ़ायदा तो कमा रहे होंगे, आपके पास एक व्यवसाय तो होगा, लेकिन वो किसी और का होगा।
किसी और का ब्रांड होगा। आज आप मैकडोनल्ड खोलेंगे तो मैकडोनल्ड ब्रांड को वृद्धि मिलेगी, आप उस ब्रांड से तो पैसा कमा सकते हो, लेकिन आप ब्रांड अपना नहीं बना पाएंगे। इसी तरीके से नुकसान यही है कि आपका अपना ब्रांड डेवलप नहीं होगा, आपके पास अथॉरिटी नहीं होती है। लेकिन फ़ायदा ये है कि एक बना बनाया बिजनेस मिल जाता है, एक आपको टेंशन कम होती है, टेक्नोलॉजी पे आप डिपेंड नहीं होते हैं, टेक्नोलॉजी कोई और आपके लिए कर रहा होता है, रिसर्च कोई और आपके लिए कर रहा होता है। ये सब चीज़ें आपको नहीं करनी होती हैं, आपको केवल इन्वेस्टमेंट करना होता है, अपना समय लगाना होता है और साथ ही साथ आपको प्रॉफिट्स को एंजॉय करना होता है। लेकिन चूंकि ब्रांड किसी और का है तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो आप लागत लगा रहे हैं वो लागत कहीं इतनी ज़्यादा तो नहीं हो रही है कि आपका अपना ब्रांड उससे कम में शुरू हो जाए। और इसी चीज़ के लिए फ्रेंचाइजी बताओ लोगों को सहयोग करता है कि आइए हमसे मिलिए और जानिए कि आप कहीं गलत ट्रैप में ना फंस जाएं। तो बहुत मुमकिन है कि आप फ्रेंचाइजिंग के जरिए गलत ट्रैप में फंस सकते हो, लेकिन अगर आप सही सलाह लेकर सही तरीके से काम करोगे तो यकीनन सिर्फ फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। फ्रेंचाइजी बताओ एक दिल्ली बेस्ड कंपनी है जो कि फ्रेंचाइजी एक्सपेंशन में और जो भी बिज़नेस ओनर्स अपने बिज़नेस को बढ़ाना चाहते हैं उनकी मदद करती है, उनको कंसल्टेशन प्रोवाइड करती है। बताओ जो भी बिज़नेस ओनर्स या जो भी ब्रांड्स हमारे साथ जुड़ते हैं उसको फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट से लेके हैंड होल्डिंग सपोर्ट देते हैं फ्रेंचाइजी एक्सपेंशन के लिए। अगर सपोज़ कोई ब्रांड मुंबई का है और उसे गुजरात में एक्सपेंशन होना है तो हम उसको गुजरात में किस तरह से एक्सपेंशन हो सकता है, कौन कौन से लोकेशन में उसके एक्सपेंशन के लिए उसको बेनिफिट होगा, तो वो सारा मॉड्यूल उसके लिए क्रिएट करते हैं। अब कोई बिज़नेस ओनर होता है जिसको लगता है कि मेरा खुद का आउटलेट तो बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन अब समय आ गया है कि मुझे और भी हिंदुस्तान के अलग अलग कोनों तक अपने आउटलेट को, अपने बिज़नेस को बढ़ाना है। तो उस बिज़नेस को बढ़ाने के लिए उसे एक कंसल्टेशन की ज़रूरत पड़ती है जो कि फ्रेंचाइजी बताओ है। और फ्रेंचाइजी बताओ के साथ वो बहुत आसानी से हमारी सर्विसेज के साथ, जो कि अलग अलग सर्विसेज होती हैं, जैसे कि हम कंसल्टेशन देते हैं, फ्रेंचाइजी एग्रीमेंट देते हैं, किस हिसाब से जो फ्रेंचाइजी ओनर्स हैं और जो फ्रेंचाइजी पार्टनर्स हैं उनके बीच में किस तरह का एग्रीमेंट होना चाहिए, क्या क्लॉजेस डालने चाहिए, अच्छा क्या मार्केटिंग सपोर्ट, सारा पूरा मॉडल हम बताते हैं अपने जो भी हमारे बिजनेस ओनर्स या ब्रांड पार्टनर्स हमारे साथ जुड़ते हैं। जो भी ब्रांड्स होते हैं, जो भी बिजनेसेस होते हैं, अब सपोज़ कोई ऐसा ब्रांड है जिसे उत्तर प्रदेश में, गुजरात में, मुंबई में और दिल्ली में अपने आप को एक्सपैंड करना है, अपने आप को बढ़ावा देना है और जगह जगह अपने आउटलेट खोलने हैं, तो फ्रेंचाइजी बताओ के जरिए हम क्या करते हैं, उसे मार्केटिंग का सपोर्ट देते हैं, हम उसे पीआर का सपोर्ट देते हैं, हमारी अलग अलग सर्विसेज है, हम उसे मॉडल क्रिएट करके देते हैं कि किस हिसाब से उसे फ्रेंचाइजी मॉडल क्रिएट करना है, क्या इन्वेस्टमेंट रेंज होनी चाहिए, कितना स्पेस उस पर्टिकुलर बिजनेस को लगेगा कि इतना मिनिमम इन्वेस्टमेंट से ये बिज़नेस शुरू किया जा सकता है। इस तरह के पूरे मॉडल क्रिएट करते हैं और बिज़नेस ओनर्स और जो भी फ्रेंचाइजी ब्रांड है उनके साथ बैठ के ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन करते हैं, उनके साथ डिस्कशन करते हैं और एक पूरा मॉडल क्रिएट करते हैं, एक एसओपी, जैसे अग्रवाल जी ने बताया कि एक एसओपी बनाते हैं। सपोज़ अगर कोई मुंबई का समझ लीजिए फास्ट फूड का आउटलेट है और वहाँ पे आपने कोई वड़ा पाव खाया, तो वही टेस्ट आपको गुजरात में भी मिलना चाहिए और वही टेस्ट आपको मुंबई में भी मिलना चाहिए और वही टेस्ट आपको उत्तर प्रदेश में भी मिलना चाहिए। इस तरह से वो एसओपी जनरेट करना, सारा मॉडल क्रिएट करना और कितना इन्वेस्टमेंट से बेस्ट तरीके से बिजनेस स्टार्ट हो सके, उस सारा कंसल्टेशन करना फ्रेंचाइजी बताओ का काम है। तो जो भी ब्रांड ओनर्स हमारे साथ जुड़ेंगे उनको बेनिफिट इस तरह से होगा कि वो एक्सपेंशन अच्छे से कर पाएँ। સમાચારોની અવનવી અપડેટ્સ માટે જોતા રહો સેક્યુલર ગુજરાત ન્યૂઝ. સાથે સેક્યુલર ગુજરાત ન્યૂઝ ચેનલને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઇબ કરો અને બેલ આઇકોન દબાવીને સમાચારોની ઝડપી માહિતી મેળવો.